हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। रेशियो एनालिसिस के साथ आज हम लोग शुरू करेंगे इस चैप्टर को और बहुत ही बेसिक जो लेवल्स है उससे हम लोग शुरू करेंगे और चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में रियल लाइफ एक्सपीरियंस में हमें कौन कौन सा चीजें देखने को मिलता है कि रेशियो उसमें एप्लीकेबल होता है। जहाँ पे हम लोगों को कॉमर्स हमारा जो चैप्टर होता है अकाउंटेंसी, उसके अंदर ये देखना पड़ता है कि बिजनेस का हेल्दी कुछ सिचुएशंस देखने के लिए वो अकाउंटिंग रेशियो उसमें अप्रोप्रिएट है और उससे हमें जो आउटकम मिलता है वो असल में कैसा है, उससे हमें ये पता चलता है कि बिजनेस का प्रेजेंट कंडीशंस कैसा होता है। ठीक है, यानी हम लोग सिंपल वे में देखेंगे कि अगर नमक का एप्लीकेशन कुछ डिशेस बनाने में होता है तो उसको अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। कम होने से भी प्रॉब्लम, ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम है। तो रेशियो भी उस नमक की तरह है जो हम हमें डीप स्टिक करता है और हर फॉर द मोमेंट का जो एक सिचुएशन है वो हमें बताता है। सो उस हिसाब से बिजनेस एक हेल्दी और सूटेबल प्रोस्पेक्ट के अंदर इन फ्यूचर में वो ग्रोथ करता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है। अकाउंटिंग रेशियो, तो स्टूडेंट्स अकाउंटिंग रेशियो का जो हम लोग अगर मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे तो अकाउंटिंग रेशियो इज अ कंपैरिजन रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर ऑफ अ न्यूमेरिकल नंबर। सो यहाँ पे अकाउंटिंग रेशियो ये कंपैरिजन की जाती है कि उस फिनेंशियल सिचुएशंस का जो हर एक का रेशियो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डेप्ट और इक्विटी। डेप्ट का मतलब होता है हमारा पैसा बाहर कितना पड़ा हुआ है, यानी कि हम उस पैसे का अभी कुछ नहीं कर सकते। जब तक वो पेमेंट नहीं करता है तो हमारे पास वो पैसा नहीं माना जाएगा। और इक्विटी का मतलब ये होता है हमारा मार्केट में अभी प्रेजेंट में कितना वैल्यूएशन है। तो इसका एक रेशियो होना चाहिए। तो ये अगर बैलेंसिंग रेशियोस होता है तो उस हिसाब से इसको हेल्दी माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग अगर टू फिगर का यानी डेब्ट और इक्विटी का हम लोग न्यूमेरिकल नंबर का जस्टिफिकेशन करें तो उसमें से हमें कंपैरिजन और रिलेशनशिप मिलता है। अगर रेशियो सही होगा तो गुड रिलेशनशिप होगा, तो मतलब आपका बिजनेस एकदम राइट ट्रैक पे है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसके बाद देखेंगे कि रेशियोस कितना होता है। तो स्टूडेंट्स रेशियोज जो है हम लोगों को कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर हमें मिलता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि रेशियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग को कौन कौन सा फॉर्मेशंस में रेशियो मिलता है। जैसे रेशियो प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट को स्टूडेंट्स हम लोग प्योर भी बोलते हैं। इसको हम लोग सिंपल तरीके से भी पेश कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हम लोग अ, इसको हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। और नेक्स्ट है फ्रैक्शनल। फ्रैक्शंस के साथ भी हम लोग कर सकते हैं। देन परसेंटेज। ठीक है,
और उसके बाद रेट और टाइम। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा एलाबोरेट करते हैं कि एग्जैक्ट में कौन कौन सा रेशियो कौन कौन सा सेगमेंट्स के अंदर कैसे होता है। जैसे प्रोपोर्शनेट या प्योर या सिंपल तरीके से जो हमारे पास रेशियो आता है, बेसिकली हम लोग इस रेशियो के बारे में बोलते हैं जो हमारे पास 1:5 ऐसे हमें मिलता है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको हम लोग प्रोपोर्शनेट भी बोल सकते हैं, प्योर भी बोल सकते हैं और सिंपल भी। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आता है फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल का मतलब ये होता है कि फ्रैक्शन नंबर के अकॉर्डिंग ये हमारे पास आता है। जैसे हो गया 2/7, ये हो जाता है फ्रैक्शंस। हालांकि हमारे पास ये सिंपल फ्रैक्शंस में है, ये मिक्स फ्रैक्शंस भी हो सकता है, डेसिमल फ्रैक्शंस भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली अगर फ्रैक्शनल नंबर के बारे में हमें बोला जाता है तो हम कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे सिर्फ समझने के लिए। और आगे जो हम लोग क्लास करेंगे ना, तो उसके अंदर हम लोग फ्रैक्शनल जो है उसको हम लोग बहुत गहराई से एलाबोरेट करेंगे। नेक्स्ट आता है ये परसेंटेज। परसेंटेज के साथ साथ हमें ये मिलता है कि एग्जैक्ट में उस पोर्शन का कितना पोर्शन है। मान लीजिए 21% यहाँ पे 21% यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट गेन है। सो दैट इज वाई हम लोग अगर प्रॉफिट के रिगार्डिंग कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो ये 21% होता है। नेक्स्ट एंड फाइनली रेट ऑफ टाइम। रेट और टाइम के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वीकली प्रोडक्शन कितना होता है, 5.1 टाइम्स। ठीक है, हम लोग ऐसे भी रेशियो को क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इलाबोरेट कर सकते हैं और इस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका एनालाइज कैसे होता है। स्टूडेंट्स एनालाइज अगर हम लोग देखेंगे, एनालिसिस अगर होगा तो उस हिसाब से हम लोग बेसिकली टू थिंग्स के ऊपर एनालाइज करते हैं। फर्स्ट होगा क्रॉस सेक्टरल, और सेकेंड होगा टाइम सीरीज। ठीक है, सो आइए हम लोग क्रॉस सेक्टरल और टाइम सीरीज के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्टरल होता है तो हम लोग क्रॉस करके उसका डीप स्टिक करेंगे, एनालाइज करेंगे कि हमारे पास अगर एक कंपनी है, उस कंपनी का प्रॉफिट कैसे चल रहा है, प्रोडक्शन कैसा चल रहा है। हम लोग प्रॉफिट और प्रोडक्शन को उसी सिमिलरिटीज जो पीयर कंपैरिजन होगा उसके साथ हम लोग कंपैरिजन करते चलेंगे। कि मान लीजिए एक कंपनी है हमारे पास एफएमसीजी। एफएमसीजी का मतलब ये होता है फर्स्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो ये एफएमसीजी कंपनी का जो हमारे पास ग्रोथ रेट है वो हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि सेक्टर इंडेक्स यानी कि मार्केट के साथ हम चल पा रहे हैं कि नहीं, हमारा प्रॉफिट क्या मार्केट से नीचे है, हमारा प्रोडक्शन क्या मार्केट से ऊपर है। ये जो है ये एफएमसीजी सेक्टर का हम लोग ऐसे क्रॉस सेक्टरल जो एनालिसिस है इससे हम लोग रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एफएमसीजी सेक्टर, तो इसको हम लोग कंपैरिजन करेंगे वर्सेस सेम सेक्टर उसके साथ। ठीक है, तो हमें यह मिलता है कि एफएमसीजी सेक्टर हमारे पास अगर है तो सेम लेवल ऑफ मार्केट का सिचुएशंस के साथ हम लोग क्या उस अकॉर्डिंग अपने आप को एडप्ट कर पा रहे हैं। तो अगर हाँ तो हम लोगों का बिजनेस राइट ट्रैक पे है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो होगा प्रीवियस टाइम सीरीज के अंदर और प्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट और प्रीवियस का मतलब ये होता है, हम ये भी देख सकते हैं कि लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस कैसा है। हमारा बिजनेस का अगर ग्रोथ लॉन्ग टर्म में हम लोग गिनेंगे तो हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पे देखेंगे कि प्रीवियसली हमारे पास इंडाइसेस कितना था, अभी प्रेजेंट में कितना है। तो इस दोनों का हम लोग देखेंगे, अगर ज्यादा है प्रेजेंट में तो हम लोग ग्रोथ करेंगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाई टाइम सीरीज के अंदर हम लोगों को ये देखने को मिलता है। चलिए
तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे कैसे इस स्टैंडर्ड को देखते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड हर किसी का तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। एक चीज हम लोग देखेंगे उसका कौन कौन सा पॉइंट हमें एग्जैक्टली देखना पड़ेगा, तो ठीक एक ही हिसाब से उसी हिसाब से अकाउंटिंग रेशियो के अंदर हम लोग ठीक कौन कौन सा पॉइंट को देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड। तो इस कंपैरिजन को हम लोग कैसे स्टैंडर्डाइज करेंगे? फर्स्ट टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग पास्ट, प्रीवियस, ठीक है। देन इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके बाद प्लान परफॉर्मेंस, एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे? सेक्टरल इंडेक्स। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं। कंपैरिजन ऑफ द सेक्टरल इंडेक्स के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि सेक्टर में, इसी एक सेक्टर के अंदर हमारे पास क्या परफॉर्मेंस के हिसाब से हम लोग सही पे है, हमारा जो रॉ मटेरियल्स है उसका क्या हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के थ्रू राइट ट्रैक में हम लोग इसको देख पा रहे हैं। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो एफएमसीजी जो सेक्टर है उस सेक्टर का प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर एफएमसीजी सेक्टर का शुगर पॉइंट में काम कर रहे हैं तो हमारे पास उस शुगर सेक्टर का हाईएस्ट शुगर केन होना चाहिए। उसके बाद जाके हम लोग क्या कर पाएंगे? अच्छे शुगर का प्रोडक्शन कर पाएंगे। सो नेक्स्ट, प्लान परफॉर्मेंस। प्लान परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि हम लोग पहले जो प्लान करी थी अकॉर्डिंग टू द प्लान दिस पर्टिकुलर वर्क इज गोइंग ऑन राइट ट्रैक और राइट डायरेक्शंस और नॉट। तो ये होता है प्लान परफॉर्मेंस। हम लोग प्लान कौन सा करी थी और हम लोग रिजल्ट आउटकम के हिसाब से क्या इसमें करी, तो ये होता है प्लान परफॉर्मेंस। देन इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस। इंडस्ट्रियल का परफॉर्मेंस के अंदर आपका सब कुछ आएगा। आपका डेब्ट टू इक्विटी आएगा, आपका एसेट टर्नओवर आएगा, आपका करंट रेशियो आएगा, आपके पास मार्जिन कितना है, आपके पास कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू कितना है, हर एक का जो परफॉर्मेंस है इस इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस के अंदर आएगा। अच्छा, आपके पास सप्लाई और डिमांड कितना है, तो उसमें से हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसा चल रहा है। यानी कि आपके पास अगर डिमांड ज्यादा होगा तो रॉ मटेरियल ज्यादा देर तक आपके वायर हाउस में ठहरेगा नहीं, वो फिनिश्ड गुड्स बन के मार्केट्स में चला जाएगा फॉर सेल। ओके, नेक्स्ट, टाइम और कॉस्ट परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे कि कंपनी का रिकॉर्ड कैसा है। अगर हम लोग उसको इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट के या पॉइंट ऑफ व्यू के नजरिया से देखते हैं तो ऑब्वियस रीजन के अंदर हमें पास्ट परफॉर्मेंस और प्रीवियस और प्रेजेंट जो है, पास्ट, प्रीवियस और प्रेजेंट, ये परफॉर्मेंस को जरूर ट्रैक करना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो हमें हमें अभी ये देखना है कि हम लोग सॉरी टाइप्स ऑफ रेशियो। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड जो था उससे हम लोगों को ये पता चला कि हम लोग कौन कौन सा पैरामीट्रिक और रेशियो के बेस पे उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं। और अभी हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ रेशियो एक्चुअली में कौन कौन सा टाइप्स है रेशियो का जो हमें देखने को मिलता है, और उसी पॉइंट्स के ऊपर हमें रेशियो भी आइडेंटिफाई करना होता है। चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट जो है लिक्विड रेशियो, उसके बाद होता है सॉल्वेंसी,
देन तो हमारे पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेशियो आ गया। सो हम लोग देखेंगे कि लिक्विड रेशियो, उसके बाद सॉल्वेंसी रेशियो, देन स्टॉक टर्नओवर रेशियो, देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। एक्चुअली में जो रेशियोज है उसमें हमें लिक्विडिटी रेशियो यानी कि कंपनी के पास लिक्विडेशन कितना है, ठीक है, और उसके बाद जाके हम लोग देखेंगे कंपनी के पास सॉल्वेंसी यानी डेब्ट कितना है, ओपन कैश फ्लो कितना होता है, ठीक है। देन यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो के अंदर हमें ये देखना होता है कि स्टॉक का एक्टिविटी कितना है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कितना होता है, ठीक है। स्टॉक का एक्टिविटी, तो हम लोग स्टॉक या एक्टिविटी भी इसको लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एक्टिविटी, एक्टिविटी या स्टॉक या टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो इस पोजीशन से भी हमें ये पता चलता है कि कंपनी का जो एग्जैक्टली ऑपरेशंस एक्टिविटी है वो कैसा चल रहा है, ठीक है। देन प्रॉफिटेबिलिटी, तो फाइनली ये हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी बिजनेस जो कर रहा है प्रॉफिट कुछ कमा रहा है, कुछ प्रॉफिट हो भी रहा है क्या। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसका मैनेजमेंट के थ्रू हमारे साथ शेयर करी जा रही है, तो शेयर बाद में करेंगे, हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम लोग पहले चेक करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ हमारे पास जो थिंग्स है, ये यही कुछ रेशियोज है, लिक्विड रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी स्टॉक टर्नओवर रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इनके बहुत सारे 3 4 5 सेगमेंट्स है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको हम लोग बहुत गहराई से हम लोग इसको सीखेंगे। तो फिलहाल आज हम लोग लिक्विड रेशियो का दो फॉर्मूला को हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है करंट रेशियो। तो स्टूडेंट्स करंट रेशियो जो है, करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और नेक्स्ट, अच्छा, करंट रेशियो को हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे, करंट रेशियो को हम लोग यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोल सकते हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल रेशियो भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो है क्विक एसेट बाय क्विक लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्विक रेशियो को भी हम लोग एसिड टेस्ट या लिक्विड रेशियो भी हम लोग बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए फटाफट से हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्विक एसेट क्या होता है। सो वी हैव टू राइट द क्विक
एसेट। तो बिफोर दैट स्टूडेंट्स हमें ये पता करना है कि करंट एसेट्स और करंट जो करंट रेशियो है और क्विक रेशियो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। करंट रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर दो दो साल के अंदर इन बिटवीन 2 इयर्स हमें कुछ डेटा चाहिए होता है, तो उस समय हम लोग करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का कुछ हम लोग रेशियो इसको उसके लिए हम लोग इसको कैलकुलेशंस करते हैं। यानी कि 1 साल का भी कुछ सिचुएशंस हमारे पास अगर चाहिए तो उस समय हम लोग करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज करते हैं। इसको करंट रेशियो का जो जो पॉइंट्स है इसके साथ हम इसको देखते हैं। और इसका जो स्टैंडर्ड टाइम है ये है 2:1, यानी आपके पास करंट एसेट्स 2 होना चाहिए और लाइबिलिटीज 1 होना चाहिए। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड है। तो स्टूडेंट्स ये 2:1 के हिसाब से अगर किसी कंपनी के पास कुछ प्रॉपर्टीज है तो उसको बहुत हेल्दी माना जाता है। यानी कंपनी के पास लाइबिलिटी, बिजनेस अगर होगा तो लाइबिलिटीज तो होना होता ही है, क्योंकि विदाउट डेब्ट विदाउट बोरोइंग बिजनेस कुछ ज्यादा नहीं होता है। यानी इसके लिए बिजनेस के लिए ये आ ही जाता है। सो ठीक है, अगर आता है तो करंट एसेट्स 2 होना चाहिए और लाइबिलिटीज 1। तो उसका तो ये होता है, हम लोग सीखी कि 1 ईयर के अंदर कुछ भी अगर हमें चाहिए तो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज यानी करंट रेशियो। अब क्विक रेशियो का मतलब ये होता है हमें 1 महीना का, 2 महीना का या 1 सप्ताह का फॉर द मोमेंट का हमें उस जगह का जो रेशियो है उसको चाहिए। तो उस हिसाब से हमें देखना है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज। अब क्विक एसेट जो है, अच्छा पहले चलिए इसका जो स्टैंडर्ड है उसको देख लेते हैं। 1:1 इसका होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, तो क्विक एसेट, तो क्विक एसेट हम लोगों को कैसे मालूम होता है। क्विक एसेट जो होता है हम सीधा यहां से लेंगे करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस एवरेज टैक्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंटरीज। ठीक है, करंट एसेट्स से यानी ये जो करंट एसेट्स है इससे हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक को, एवरेज टैक्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इन्वेंटरीज इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर जो हमारे पास बचेगा वो होगा क्विक एसेट। ठीक है, चलिए एक ही साथ ठीक एक ही तरीके से क्विक लायबिलिटीज। तो क्विक लायबिलिटीज का जो फॉर्मूला है वो है सेम, करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे सेगमेंट्स के साथ साथ हमें ये मिलता है कि क्विक एसेट का डेफिनेशन और क्विक लायबिलिटीज का। ये क्विक एसेट्स, तो क्विक एसेट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग करंट एसेट्स, स्टॉक, एवरेज टैक्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंटरीज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक एक ही तरीके से क्विक लायबिलिटीज के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट लायबिलिटीज से बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग घटा सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास ये इलेबोरेट हो जाता है। तो आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारे पास ये जो ठीक हमारे पास लिक्विड रेशियो है, इस लिक्विड रेशियो का फर्स्ट जो ये वर्किंग कैपिटल एंड करंट रेशियो जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इसको हम लोग जानने की कोशिश करी। तो ये दोनों ही इसका क्वेश्चंस है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसको रिवाइंड करके जरूर देखिए, और ये बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्टीज इसमें ज्यादा है नहीं।
हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके थ्रू हम लोग जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा उसको भी सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है इसको हम लोग बहुत ही गहराई से करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसको लाइक कर देना, शेयर करना अपना फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।